नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर में जो लोग भी ट्रेड करते हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो सबसे पहले तो हमने अपने फंड को जो है बाइनेंस या फिर जो भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं या फिर फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उन्हीं एक्सचेंजेस में रखते हैं, तभी अगर हम ट्रेड कर पाते हैं। तो फिलहाल एक एक्सचेंज के द्वारा अपडेट आ रही है जो कि इंडिया के अंदर में सर्विसेज बंद करने वाला है। यानी कि इस एक्सचेंज में अगर आपका फंड है तो आपको वो फंड को बहुत जल्दी निकाल लेना होगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आने वाली है आपको। इसके साथ में कुछ और अपडेट्स को भी हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ अदर एक्सचेंज को लेकर भी अपडेट है। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंजेस को लेकर आप देखोगे तो बाइनेंस हो गया या फिर और भी एक्सचेंजेस को लेकर बड़ा एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है। तो हर एक चीज़ को लेकर हम डिटेल वाइज समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पे इस समय हुआ है, और हर एक चीज़ को लेकर डिटेल वाइज कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं करके रखें तो कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर के कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे, या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी है, बताना है। बहुत पहले टेलीग्राम अपडेट कर देता हूँ, तो मेक श्योर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 मिल जाते हैं, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करोगे क्रिप्टो हिंदुस्तान, तब भी चैनल मिल जाता है। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसकी कोई फीस नहीं होती, कोई चार्जेस नहीं होती। तो मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहले तो अगर आप मार्केट का इस समय देखोगे रेशियो, तो करंटली कहीं ना कहीं मार्केट कल से लेकर अभी तक के अंदर हम देखोगे तो थोड़ा मार्केट मूव कर रहा था। बट एक अपडेट आती है जो कि आज शाम को आती है, उस अपडेट के बाद अगर आप चेक करोगे थोड़ा सा मार्केट में आपको डिक्रीजमेंट भी देखना स्टार्ट कर चुका होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो इस अपडेट की वजह से पैनिक होना स्टार्ट करा गया, क्योंकि बहुत लोगों ने अपना फंड जो है इस वजह से कुछ बड़े एक्सचेंज से भी निकालना स्टार्ट कर देना है। और जैसे आपको बताइए कि जब कोई बड़ी अच्छी अपडेट आ जाती है तो मार्केट मूव करता है, वैसे अगर कोई बैड अपडेट आ जाए तो उससे कहीं ना कहीं बैड फर्क भी पड़ता है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे करंटली जो BTC लगभग अपना 68,000 के आसपास चलने वाला था, फिर 66 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि मार्केट मूव तो अभी भी आप कहोगे तो ग्रीन की तरफ ही है, बट कहीं ना कहीं देखोगे तो जो और बढ़ने की संभावनाएं थे वो थोड़ा सा इस समय डाउन चल रही हैं। अब अगर आप देखोगे तो इस समय ओंडो हो गया, जैस्मी हो गया, फ्लॉकी हो गया, इनका ही प्राइस रिसेंटली मूव कर रहा है, और बाकी प्रोजेक्ट इस समय आपको डाउन ही देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या अपडेट आई है, कौन से एक्सचेंज को लेकर, पहले उस चीज़ को लेकर बात करते हैं, फिर हम डिटेल वाइज कवर करते हैं। तो यहाँ से एक अपडेट आई है OKX एक्सचेंज को लेकर। उसने कहा है कि हम अपना जो सर्विसेज हैं वो भारत से बंद करने वाले हैं, और ये सर्विसेज का जो लास्ट टाइम इन्होंने दिया है वो 30 अप्रैल तक दिया है। 30 अप्रैल से पहले पहले अपने फंड को आपको निकालने के लिए उन्होंने बोल दिया है। तो ये आपको मेल भी कर देंगे, इवन आपको एक्सचेंज में भी अपडेट मिल जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पे OKX एक्सचेंज को यूज़ करते थे, OKX एक्सचेंज के अंदर में कुछ भी पैसा है, चाहे 100 रुपया है, 1 लाख रुपया है, तो उसको ऑन द स्पॉट आप जो है कोई अदर एक्सचेंज में ट्रांसफर कर सकते हो। सेल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मतलब A से लेकर B में निकाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A है तो ये रहा आपका B, मतलब मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बाकी आप खुद लगा लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं A एक्सचेंज में आपका फंड था तो आप उसको कोई दूसरे एक्सचेंज में डाल सकते हो। जैसे सिंपल सा मतलब सेल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको बेचना पड़ेगा, बस ट्रांसफर करना है। सिंपल सा ट्रांसफर कर लीजिएगा कोई दूसरे एक्सचेंज में, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए और ये वाली दिक्कत से आप जो बच जाएं। अब ऐसा हुआ क्यों है, क्यों इस एक्सचेंज को इंडिया में बंद किया जा रहा है? तो यहाँ पे FIU के आपको याद होगा कि बहुत लोगों को नोटिस गए थे, जो एक्सचेंज यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज है, अदर कंट्री के एक्सचेंज है, वो इंडिया में जो काम कर रहे हैं उनसे पूछा गया था कि आप जो इंडिया में काम कर रहे हो तो हमें आपसे जो भी जानकारी चाहिए होगी, इंडिया के अंदर में अगर कोई क्राइम होता है या फिर कोई भी गलत एक्टिविटी होती है तो उसके लिए आपको अपडेट करना होगा। तो जो एक्सचेंज यहाँ पे उनको मान रहे हैं वो एक्सचेंज इंडिया में काम करेंगे, पर जो लोग नहीं मानेंगे उनको यहाँ पे इंडिया में सर्विसेज बंद करनी रहेगी। ये चीज़ पहले ही बोली गई थी। तो यहाँ पे यही लोगों को जो है आप कह सकते हो एक्सचेंजेस के अंदर को सेम टू सेम यहाँ पे जो नोटिस जारी करा गया था। तो अब यहाँ पे नोटिस तो सबको मिल गया है, तो बट जो लोग मान रहे हैं उनकी सर्विसेज इंडिया में चलेंगी, और जो नहीं मानेंगे उनकी सर्विसेज बंद हो जाएंगी। तो ऐसे में यहाँ पे OKX का कहता है कि मैं यहाँ पे सर्विसेज नहीं मान सकता, इनकी जो टर्म कंडीशन है इसको नहीं मानूंगा, तो फिर ये अपना सर्विसेज इंडिया में बंद कर रहे हैं। तो ये फिलहाल अगर आप देखोगे तो शायद मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि OKX का इंडिया के अंदर में कम दबदबा था, पर इसके पास यूज़र तो बहुत हैं, 50 मिलियन के आसपास फॉलोवर। अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई एक्सचेंज यहाँ पर कोई ख़राब नहीं था। इसके पास लगभग 50 मिलियन पीपल्स हैं जो कि इस समय ग्लोबली इसमें ट्रेड करते हैं, और 2017 से ये काम कर रहा है। और बहुत से फ्यूचर रेट के अंदर में अगर आप देखो तो इसकी हेल्प ली जाती है। जो एक्सचेंज काम करते हैं मोस्टली यहाँ पे OKX का सहारा भी लेते थे। तो फिलहाल तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि चलो ये अपने इंडिया से बंद कर रहे हैं। पर एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि चलो इन्होंने बंद करा तो हम इनसे फंड निकाल लेंगे, बट ऐसे ही सेम टू सेम अदर एक्सचेंजेस को भी यहाँ पे FIU ने जो है नोटिस जारी करा था, बाइनेंस को, KuCoin को, मैक्सी को, या फिर कुछ अदर एक्सचेंजेस भी हैं जिनको यहाँ पे इन्होंने शेयर करा था। तो क्या वहाँ पे भी फंड हमारा सेफ है या नहीं सेफ है, इस चीज़ को लेकर बराबर हमारे यूजर के मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको दे देता हूँ कि फिलहाल इस समय इन एक्सचेंजेस ने कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी, ऐसा नहीं कहा कि हम ये करने वाले हैं या फिर वो करने वाले हैं। तो जब इनका दोबारा कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल उन्होंने एक डेट भी दिया, जैसे आपको पता है कि इन्होंने बताया कि 30 तारीख तक हम यहाँ पे आपको टाइम दे रहे हैं। तो वैसे अदर एक्सचेंजेस भी अगर कोई अपनी सर्विसेज
बंद करने के बारे में बोलेंगे तो आपको समय देंगे कम से कम 1 महीने का। उस 1 महीने के अंदर में आप अपने फंड को आराम से निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से इनफ टाइम है आपके लिए। अगर कोई अदर एक्सचेंज में कोई ऐसा इशू आता है तो हम बहुत आराम से ईजी में निकाल लेंगे। तो ये फिलहाल अपडेट है। बाइनेंस को लेकर फिलहाल कोई ऐसा चीज़ नहीं निकल गया कि बाइनेंस बंद कर रहा है, या फिर अदर एक्सचेंजेस को लेकर भी कोई अपडेट नहीं आ रही कि वो जो लोग बंद कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखोगे तो इन्होंने पहले ही बोला था कि हम बंद करेंगे, तो फिलहाल उन्होंने कंटिन्यू बंद कर दिया। तो ये एक अपडेट थी जो कि इस समय मार्केट को लेकर थोड़ी सी पैनिक कर रही है, क्योंकि लोग अब फंड जो है तो दूसरे एक्सचेंजेस से निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से एक पैनिक तो मार्केट में देखने को मिला है। तो ये एक सिंपल सी अपडेट्स थी, या फिर आप कह दो कि न्यूज़ थी, जो कि करंटली मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब नहीं करता, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे जो है नहीं करके रखे तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स रहती है या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी बताना, मैं बहुत पहले टेलीग्राम अपडेट कर देता हूँ। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 मिल जाते हैं, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे क्रिप्टो हिंदुस्तान, तब भी आपको चैनल मिल जाता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।